नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाभारत का युद्ध केवल एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस युद्ध में उपयोग किए गए शस्त्र कैसे आते थे? क्या वे स्वयं प्रकट होते थे या किसी विशेष स्थान से लाए जाते थे? आज के इस वीडियो में हम महाभारत के एक अद्भुत प्रसंग पर चर्चा करेंगे, जिसमें शस्त्रों की असीमित शक्ति और योद्धाओं के धैर्य को दर्शाया गया है। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध और शस्त्रों की कहानी नहीं है। यह धैर्य, साहस और धर्म की रक्षा की भी महागाथा है। इस महान ग्रंथ में एक प्रसंग है जो सिर्फ शास्त्रों के बारे में है। आज हम एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे जहां विशोक अर्जुन को पांडवों के असीमित शस्त्रों और उनकी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। ऐसा तब हुआ जब पांडवों को अपने शस्त्र भंडार कम लग रहे और वो उन्हें गिनना चाहते थे। इस प्रसंग से हम जानेंगे कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र किस प्रकार के होते थे। ये एक संवाद है जिसमें अर्जुन और भीम को एक सैनिक अपने शस्त्र भंडार के बारे में बता रहा है। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। षण्मार गणानामयुतानि वीर क्षुराश्च भल्लाश्च तथा युताख्याः नाराचाणाम द्वे सहस्रे तु वीर त्रीण्येव च प्रद्राणाम च पार्थ। 15। इस श्लोक का अर्थ है, हे वीर अर्जुन, तुम्हारे पास हजारों की संख्या में बाण हैं जिनमें कई प्रकार के होते हैं। इनमें नामक बाण होते हैं जो बहुत ही धारदार और तेज होते हैं, और नामक बाण का सिर चौड़ा होता है। इसके अलावा तुम्हारे पास भल बाण भी होते हैं जिनकी संख्या लगभग 2000 है। इसके साथ ही तुम्हारे पास अन्य बाण भी हैं जो 3 प्रकार के हैं और कवच को छेदने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। तो यहां पर शस्त्रों की संख्या बताई जा रही है, जिससे यह पता चलता है कि पांडवों के शस्त्र बनाए जाते थे। शस्त्र तभी प्रभावी होते हैं जब उनका सही समय और स्थान पर उपयोग किया जाए। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पर, जो और भी अधिक महत्वपूर्ण संदेश देता है। अस्त्यायुद्धम पांडवेयावशिष्टम न यद्वहिच्छकटम षड्गवीयम एतद् विद्वन्मुंच सहस्रशोपे गदा से बाहुद्रविणम चतेस्ति 16। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन के पास अभी भी ऐसे शस्त्र हैं जिन्हें 6 बैलों वाला रथ भी नहीं खींच सकता। यहां पर बताया जा रहा है कि पांडवों के पास असीम शस्त्र भंडार है। अर्जुन के पास अनगिनत गदा, तलवार और अन्य शस्त्रों का भंडार है। यहां शस्त्रों की महत्ता और उनकी संख्या तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह श्लोक असल में यह बताता है कि अर्जुन और पांडवों के पास न केवल शारीरिक शक्ति है, बल्कि शस्त्रों का पूरा भंडार। उन्हें गिनने वाले लोग और हिसाब किताब और गिनती करके रखने वाले लोग हैं। ये शस्त्र लोहे, पीतल और अन्य धातुओं के बने होते थे। उस समय उपयोग में आने वाली धातु तो आज मिलती भी नहीं है। अर्जुन के पास चाहे कितने भी शस्त्र हों, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनका संकल्प और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। महाभारत हमें सिखाता है कि चाहे हमारे पास कितनी भी सामग्री हो, असली विजय उसी की होती है जिसके पास दृढ़ निश्चय और धर्म का पालन हो। अर्जुन की तरह हमें भी अपने भीतर के युद्धों को जीतने के लिए शांति, धैर्य और धर्म का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था महाभारत के शस्त्रों का एक अद्भुत प्रसंग, जो हमें यह सिखाता है कि असली शक्ति केवल बाहरी शस्त्रों की नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और धैर्य की होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन से महाभारत या वेदों से जुड़े विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे।